हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज की जो हम मेडिसिन देखने वाले हैं उसका नाम है, शॉर्ट में हम बोलते हैं रक्स टॉक्स। और इसका लार्ज जो पूरा नेम है वो क्या है, रस टॉक्सोडेंड्रोन। ठीक है। सोर्स क्या है, वेजिटेबल किंगडम की ये मेडिसिन है। सिनोनियम्स, पॉइजन ओक फैमिली, एनाकार्डियेसी। ठीक है। टूअर डॉक्टर हेनेमन सर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 7 days। ये मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे फीवर पूछा जाता है, मॉडलिटीज पूछी जाती है, और कभी कभी इसके चांसेस होते हैं कि ये डीपी में भी आ जाए। ठीक है। इंट्रोडक्शन। नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, डिस्कवर्ड थ्रू नेटिव अमेरिकन प्रैक्टिसेस। ठीक है। मतलब कि ये मेडिसिन जो है ये नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है, वहीं से ये मेडिसिन प्रूव हुई थी। और वहाँ के जो प्रैक्टिस करने वाले थे, पुराने जो पहले से ही प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने इस मेडिसिन को प्रूव किया था। एनिमल्स प्राइज इट इन मटेरिया मेटिका प्यूरा फॉर इट्स यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। जो हनुमान सर ने इसे बहुत अच्छी मेडिसिन बताया है अपनी मटेरिया मेटिका प्यूरा में। ठीक है। इसकी बहुत तारीफ की है कि ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो भी बहुत अच्छी है। ये मेडिसिन कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें हम जो है रस टॉक्स मेडिसिन जो है, रस इसकी फैमिली है। तो इसका हम और भी रस फैमिली के हम और भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है। अदर मेंबर्स ऑफ रस फैमिली आर ऑल्सो यूज्ड इन होम्योपैथी। क्लिनिकल हम इसे काई काई में यूज़ कर सकते हैं, तो अबॉर्शन में, कफ में, साइनोसिस, डेंगू फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, एक्जिमा, एंट्रिक फीवर, गाउट। ठीक है। हेडेक, लंबाइगो, मिजल्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, न्यूरेल्जिया, पैरालिसिस, रूमेटिज्म, रेस्टलेसनेस, साइटिका, स्लीप, टंग अफेक्शन एक्सेट्रा, इन सब के लिए हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन मेडिसिन कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक ग्लैंड, स्किन, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स पे। ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन पे भी ये एक्ट करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन पे ये क्या प्रोड्यूस करती है, तो प्रोड्यूसेस टाइफॉइड लाइक फीवर। ठीक है। टाइफॉइड फीवर प्रोड्यूस करती है और ब्लड पॉइजनिंग को भी प्रोड्यूस करती है। और मसल्स के ऊपर अगर हम बात करें, स्किन के ऊपर अगर हम बात करें, तो इन्फ्लामेशन कोज करती है, इरप्शंस कोज करती है, बर्निंग कोज करती है और इचिंग कोज करती है। पैथोजेनेसिस मेडिसिन कैसे एक्ट करती है एक हेल्थी ह्यूमन बींग के अंदर, तो ये सबसे पहले प्राइमरी इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी काय में, सीरस मेम्ब्रेन में। जिससे क्या होगा, इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब किसी तरल पदार्थ का रिसाव या भराव। ठीक है। तो ये रिसाव प्रोड्यूस करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। अफेक्ट लिम्फेटिक ग्लैंड। ठीक है। लिम्फ ग्लैंड को ये अफेक्ट करेगी। लिम्फ ग्लैंड क्या होते हैं, लिम्फ नोड क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है बुखार में। ठीक है। जो एकदम जो है गांठें टाइप लगने लग जाती है, तो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। सर्कुलेशन में क्या क्या प्रोड्यूस करती है, टाइफॉइड लाइक। ठीक है। टाइफॉइड लाइक फीवर प्रोड्यूस कर रही है, कंडीशंस प्रोड्यूस कर रही है। सर कॉन्स्टिट्यूशन, ये रेस्टॉक्स जो है ये मोर और लेस एक एक्यूट रेमेडी है। ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक्यूट रेमेडी है उनका कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। ठीक है। कि ये एक चिली पेशेंट के लिए है मेडिसिन। पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड के लिए, एग्रावेशन होता है उसे, जो उसके सिम्टम्स, जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कहीं से कोल्ड में रहने से या तो फिर वेट वेदर, ठंडा वेदर में होने से। रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड, तो हमने देख ही लिया कि चिली पेशेंट है, इसे आराम कहीं से लगेगा, बेटर बाय वार्मथ। मतलब गरम गरम, अगर ये गरम जगह पे रहेगा, गरम चाय पिएगा, ठीक है, तो इसे आराम लगेगा। वर्स बाय डेम्पनेस, मतलब कि अगर ठंडा मौसम है तो उसे कंडीशन जो है ख़राब हो जाएगी। मियाज में क्या है, सोरा मियाज में देखने को मिलता है, डायथिसिस, रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस हमें देखने को मिलती है। अगर हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो ये वन ऑफ द नेक्स्ट ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस है। ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस आपको अभी तक याद हो गया होगा। ठीक है। एकोनाइट, आर्सेनिक, रस्टॉक्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ जाएगा कि ये नेक्स्ट ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस की एक मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन कौन कौन सी है, एकोनाइट और आर्सेनिक।
पेन, स्टिफनेस, लेमनेस हमें देखने को मिलती है जब पेशेंट आराम करता है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई पेशेंट बीमार है वो आराम करेगा तो उसे अच्छा फील होना चाहिए, बेटर फील होना चाहिए। लेकिन इस मेडिसिन में उल्टा होता है, अगर कोई पेशेंट बीमार है और वो आराम कर रहा है तो उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और वहीं अगर वो चलता फिरता रहेगा, कुछ काम करता रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, बेटर बाय मूवमेंट। मोस्ट कंप्लेंट क्या हो जाती है, रिलीफ हो जाती है मोशन से। मैंने आपको अभी बताया अगर पेशेंट चलता फिरता रहेगा तो उसकी कंप्लेंट कैसी हो जाएगी, रिलीफ हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर वो एक जगह बैठा रहेगा, आराम करेगा तो उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एग्रावेटेड बाय रेस्ट, वर्स इन नाइट। ठीक है, नाइट में वर्स क्यों हो रही है, तो आपको पता है कि नाइट में जो है सब लोग सोते हैं, आराम करते हैं, इसके कारण उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, वहीं अगर हम इन डैम्प रेनी वेदर देखें, रेनी वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, कंडीशन जो है वो ख़राब होगी। लेकिन बेटर काहे से होगी, वार्मथ से बेटर होगी। पेशेंट जो है वो सेंसिटिव टू ओपन एयर है। ओपन एयर कैसी होती है, ठंडी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको लेके। पुटिंग ए हार्ड हैंड, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर पेशेंट सो रहा है और अपना हाथ अगर वो बाहर निकाल देता है गलती से तो उसे क्या हो जाएगी, कफ हो जाएगी। ठीक है, ट्रायंगुलर रेड ट्रिप टंग, ठीक है, पेशेंट की टंग कैसी रहेगी, ट्रायंगुलर रेड ट्रिप, मतलब कि उसे रेड रेड पैचेस देखने को मिलेंगे टंग के ऊपर, विथ टीथ इम्पेयरमेंट। ठीक है, टीथ इम्प्रिंट्स भी देखने को मिलेंगे, सॉरी, विथ टीथ इम्प्रिंट्स, टीथ के इम्प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। एंड बिटर टेस्ट, पेशेंट कुछ भी खाएगा तो उसे बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट आएगा। कोल्ड कोल्ड मिल्क की पेशेंट को क्या होती है, क्रेव्स होती है, मतलब पेशेंट को कोल्ड मिल्क चाहिए होता है। कोल्ड मिल्क से उसे क्या लगता है, आराम लगता है। गैस्ट्रिक कंप्लेन में अगर उसे गैस वेस बन रही है, खाना नहीं पच रहा है, तो उसमें उसे पेशेंट को कोल्ड मिल्क पीने के बाद आराम लगेगा। ग्रेट एप्रीहेशन एट नाइट कैन नॉट स्टे इन वन पोजीशन, पेशेंट जो है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा। ठीक है, वो बार बार अपनी करवटें बदलता रहेगा। डिज़ायर, पेशेंट को काय काय की डिज़ायर होती है, स्वीट, ठीक है, मीठे की, बियर की, ऑयस्टर्स की। ठीक है, एवर्जन का इसे होता है मीट मांस से और लिक्वर शराब से, उसे एवर्जन होता है। ठीक है, मेंटल सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। ठीक है, रेस्टोक्स जो है वो मेडिसिन ही रेस्टलेसनेस के लिए। फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन, पेशेंट जो है अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता है। पेशेंट इस भ्रम में होता है कि उसे कोई पॉइजन, जहर खिला देगा। पेशेंट को सपने आते हैं, कैसे सपने आते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड लेबर कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, राउंडिंग कर रहा है, नाउनिंग मतलब नाव चला रहा है। और ये सब हमें ब्रायोनिया में भी देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, पेशेंट को किस किस चीज़ से एलिमेंट्स कोजेशन होता है। ठीक है, तो ओवर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंजिंग मसल्स और टेंडन, अगर पेशेंट ज़्यादा काम कर लेता है, ज़्यादा अपनी मसल स्ट्रेच कर लेता है, तो उसे क्या है, हमें देखने को मिलेगा एलिमेंट कॉज देखने को मिलेगा, कि पेशेंट ये बोलेगा कि मैंने ये सब किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम किया था, उसके बाद मेरी बीमारी जो है वो बढ़ गई, मेरे को जो है मैं बीमार हो गया। ठीक है, वेटिंग, गीला हो जाएगा पेशेंट। डैम्प एक्सपोजर मतलब पेशेंट जो है वो गीला हुआ, ठीक है, उसके बाद वो डैम्प वेदर में गया। डैम्प वेदर मतलब कि ठंडे वेदर में गया, तो भी उसकी जो बीमारी है वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, समर ब्राथिंग, अगर उसने गर्मी है और गर्मी में वो नहा लिया, एकदम बाहर से आया, पेशेंट गर्म था, पसीना आ रहा था, पसीने में नहा लिया, तो भी उसको पेशेंट जो है बीमार हो जाएगा। कोल्ड एयर से, ठीक है, ठंडी हवा लगने के बाद, जैसे अपन नहीं बोलते हैं कि कहीं से भी एकदम से बाहर पसीने में से आते हैं तो नहाना नहीं चाहिए, या तो फिर एकदम पसीने में से जो है ठंडी हवा में नहीं बैठना चाहिए। जैसे अपन बाहर आते हैं, बाहर से गर्मी में से आते हैं तो कूलर में नहीं बैठना चाहिए डायरेक्ट। तो वही इसमें, इस बीमारी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कि पेशेंट एकदम से बाहर से आया और अगर नहा लिया तो बीमार हो सकता है। ठीक है, वहीं वो बाहर से आया, ठीक है, वार्म वेदर से आया और एकदम से ठंडी हवा में बैठ गया, तो वो बीमार हो सकता है। पर्टिकुलर सिम्टम्स में हम बस फीवर देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस मेडिसिन का फीवर इंपॉर्टेंट है। तो फीवर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप का फीवर हो सकता है, इंटरमिटेंट फीवर हो सकता है, रुक रुक के आने वाला, रेमिटेंट फीवर हो सकता है, बार बार एक पीरियोडिक टाइम में आने वाला, कंटिन्यूअस होता है, हो सकता है, लगातार हो सकता है। कैसा, टाइफाइड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा का फीवर। कॉजेशन, हमें कॉजेशन क्या क्या देखने को मिलती है, समर बाथिंग देखने को मिलती है, मैंने आपको ऊपर ही समझाया। डैम्प वेदर, ठंडे वेदर में जाने से, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिलती है, बिफोर चिल, चिल के पहले पेशेंट कैसा रहेगा, ड्राई, ट्रेजरिंग कफ, मतलब कि उसे सूखी खांसी आएगी। टेस्ट ऑफ ब्लड, ड्यूरिंग चिल, चिल स्टेज के टाइम पे
थोड़ी बहुत कफ आएगी और पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, ग्रेट थ्रस्ट और ड्राई टंग, सूखी जीवान रहेगी। ड्यूरिंग हीट स्टेज में फीवर ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे हमको, रेस्टलेसनेस हो जाएगी पेशेंट को और मेंटल एंजाइटी हो जाएगी। ड्यूरिंग स्वेट 3 स्टेज होती है आपको, चिल, हीट, स्वेट, ठीक है। चिल जो है हमने देखा इसमें बिफोर चिल, ड्यूरिंग चिल क्या होता है, ड्यूरिंग हीट क्या होता है, और ड्यूरिंग हीट हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, ग्रेट एग्जॉस्टेशन हो चुका है, रिलीफ आफ्टर फीवर, ठीक है, पेशेंट को जो है रिलीफ हो चुका है फीवर से। इसके बाद टंग ट्रायंगुलर रेड टिप, मैंने आपको बोला कि पेशेंट को कैसी दिखेगी, ट्रायंगुलर रेड टिप जाएगा टाइप लगेगी, ड्राई क्रेक्ड होगी, सोर होगी, ठीक है, टीथ के इम्प्रेंट्स मिलेंगे। इसी के साथ हमें डिलीरियम देखने को मिलेगा पेशेंट में, मतलब कि भ्रम, ठीक है, पेशेंट जो है वो टॉक्स अबाउट ड्राउनिंग, मतलब कि नाव वाव चला रहा है इसी बात करेगा, स्विमिंग की बात करेगा, डेली वर्क की बात करेगा, ठीक है, भ्रम में रहेगा हमेशा पेशेंट। मॉडलिटीज़ में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एग्रावेशन, पेशेंट कब एग्रावेशन हो जाएगा, मिड नाइट में, डैम्प रेनी वेदर में, आफ्टर फीवर, फीवर के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, मे डेवलप पेरिसिस या पिटोसिस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। मॉडलिटीज पिटोसिस मतलब कि पिटोसिस मतलब होता है स्किन के ऊपर रेड या ब्लू तरीके से धब्बे हो जाना, ठीक है, इसे हम पिटोसिस बोलते हैं। एग्रावेशन, एग्रावेशन देखने को मिलेगा हमें कब कब देखने को मिलेगा, बिफोर थंडर स्टॉर्म, ठीक है, डेम्प रेनी वेदर, ठंडा ठंडा मौसम, नाइट के टाइम पे रेस्ट करने से, ठीक है, गेटिंग वेट वाइल स्वेटिंग, मतलब पसीने में था और गीला हो गया तब भी। एम्लोरेशन, आराम कब कब लगेगा, वार्म से, ठीक है, ड्राई वेदर से, रैपिंग अप, ओढ़ के सो जाने से, मूवमेंट से, चेंजिंग पोजीशन। डोसेज और पोटेंसी की बात करें तो 30 सी से 200 सी तक हम देते हैं पेशेंट को जनरली, काय के लिए, फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स के लिए। 1 एम या हायर पोटेंसी में हम देते हैं जब पेशेंट को बहुत टाइम से, लंबे टाइम से बीमारी हो, ठीक है। अवॉइड फ्रिक्वेंट रिपीटेशन, हम फ्रिक्वेंट रिपीटेशन जो है वो अवॉइड करते हैं हायर पोटेंसी में। हायर पोटेंसी कौन सी, 1 एम और हायर। निमोनिक्स की बात करें तो निमोनिक में है भाग रस्टॉक्स, ठीक है, भाग रस्टॉक्स से, क्योंकि दर्दी है, भाग भाग रस्टॉक से क्योंकि दर्दी है, ठीक है। इसमें जो निमोनिक्स है वो है भाग रस्टॉक से, ठीक है, तो भाग रस्टॉक से, BHAG, ठीक है। बी से क्या है, बेटर बाय मोशन, एच से क्या है, हैंड बाहर, ठीक है, हाथ बाहर निकालने से क्या हो रहा था, पेशेंट को कफ हो रहा था। ए से क्या है, एप्रीहेशन एट नाइट, पेशेंट को जो है नाइट में बहुत ज़्यादा बेचैनी आ जाती है, नींद नहीं आती है, पलटता रहता है, करवट लेता रहता है। ए से क्या है, एवर्जन टू मीट और लिक्वर, ठीक है, मांस और शराब से पेशेंट को एवर्जन है। डिजायर काहे काहे की है, स्वीट बियर ओस्टर्स, ठीक है। जी, जी से क्या है, गर्मी से आराम लगता है पेशेंट को, ठीक है, ठंडी से प्रॉब्लम होती है, ये हो गया भाग। तो TOH, ठीक है, टी से क्या हो जाएगा अपना, ट्रायंगुलर रेड टिप देखने को मिलेगी ऑन टंग विथ टिप मार्क्स, ठीक है, मतलब कि ट्रायंगुलर रेड टिप देखने को मिलेगी टंग, और टंग के ऊपर क्या हो सकते हैं, दांत भी लगे हुए हो सकते हैं। और टेस्ट कैसा था, बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट था। ओ से क्या है, ओपन एयर से पेशेंट क्या था, सेंसिटिव था। एस से क्या है, हार्ड लेबर के सपने आते हैं, राउंडिंग के सपने आते हैं, स्विमिंग के सपने आते हैं, जैसा ब्रायोनिया में होता है। रस टोक से, ठीक है, आर से क्या है, पेशेंट जो है रसलेस है, ठीक है। यू से क्या है, अनेबल टू स्टे इन वन पोजीशन, पेशेंट जो है वो एक पोजीशन में नहीं ले रहा है, बार बार करवटें ले रहा है, बार बार चल फिर रहा है। एस से क्या है, स्टिफनेस, लेमनेस और पेन देखने को मिलता है हमें, ठीक है, और ये कहीं से बढ़ जाता है, रेस्ट से बढ़ जाता है और मूवमेंट से ठीक हो जाता है। टी, टी से क्या है, थंडर स्टॉर्म से पहले हमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, वापस से टी, ठीक है, रस, RUST, और अब वापस से आ गया TOX। टी से क्या है, टेस्ट ऑफ ब्लड देखने को मिलता है पेशेंट को, ड्राई कफ हो जाती है, ठीक है, बिफोर चिल। ओ से क्या है, ओवर स्ट्रेचिंग, डैम्प एक्सपोजर, समर बाथिंग से कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाती है। इसी के बाद एक्स से क्या था, एग्जूस्टेशन हो जाता है पेशेंट को, कब हो जाता है एग्जूस्टेशन पेशेंट को, स्वेटिंग स्टेज में हो रहा था, आफ्टर स्वेटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फीवर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी सभी वीडियोस के लिए। थैंक यू।